मैया ओ कान्हा, ओ कृष्णा, जाने मुझको ये क्या हो गया। कुछ भी मैं जानू ना, मोह में क्यों ये मन खो गया। कह भी ना पाऊं मैं, सब तुम्हारी ही माया लगे। क्या है ये तुम जानो, पर ये अनुभव सुखद सा लगे। मोह में क्यों ये मन खो गया। माखन। अच्छा ही हुआ कृष्ण कि तुम आ गए। अब क्या किया है मैं? क्यों आई हूं तू? और क्या अच्छा हुआ है मेरे आने से? नहीं नहीं कृष्ण, तुमने कुछ नहीं किया। मैं तो बस ऐसे ही तुम्हें धन्यवाद करने आई थी और तुमसे मित्रता भी। मित्रता मुझसे? रहने दो। तुम और तुम्हारी मित्रता का स्वाद भली भांति चख लिया है मैंने। विश्वासघात और छल के अतिरिक्त कुछ नहीं है तुम्हारी मित्रता में। तुमसे मित्रता तो कभी नहीं। अब मैं और मेरे विचार दोनों तुम्हारे प्रति बदल गए हैं कृष्ण। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरी बात अभी पूर्ण नहीं हुई। देखो, मित्र मैं तुम्हारा बन नहीं सकता। और रही बात धन्यवाद की, तो वो मैंने स्वीकार कर ली। तुम जा सकती। भैया, मैं तनिक अपने मित्रों के साथ खेल के आता हूं। कृष्ण, मुरली मनोहर मोहना मुरारी, हर एक रूप में तेरी लीला न्यारी। एक बात कहूं राधा, तुम दोनों कभी एक नहीं हो सकते हो।
जग की है ये रीत, प्रेम अर्थ समझाएगी अब राधा कृष्ण की प्रीत। मूर्ख हो तुम बलराम, मूर्ख, जो समझते हो कि राधा के लिए कृष्ण इतने शीघ्र मुझसे महत्वपूर्ण हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, तुम ये मुझे समझा रहे हो या स्वयं को समझाने का प्रयास करते रहते हो? सोचो अयन, वही राधा जिसने तुम्हारी सारी बातों पर आंख मूंद कर विश्वास किया, आज वही राधा तुम्हें आंख दिखाकर चली गई। सोचो अयन, जिसने आज तक तुम्हारी कोई बात नहीं काटी, वही राधा आज तुम्हारा मार ही काट कर चली गई। किसके लिए? कृष्ण के लिए। ये अच्छा है, अपने मित्र अयन को छोड़कर उससे कृष्ण से मित्रता करने चली गई। इसे क्या हो रहा है? तुम कुछ करते क्यों नहीं? कहीं कृष्ण तुम्हारी राधा को अपना तो नहीं बना लेगा ना? वो क्या कहा था राधा ने? वो हाँ, कि कृष्ण मायावी नहीं है, मोहन है। तो कृष्ण के प्रति राधा के मन में पनप रहा ये मोह कहीं उनके मिलन का कारण ना बन जाए। मुझे तो भविष्य दिखाई दे रहा है। समय रहते चेत जाओ, अन्यथा ऐसा ना हो कि मूक दर्शक की भांति तुम ये कृष्ण लीला देखते रह जाओ और कृष्ण तुम्हारी ही राधा को तुम्हारी नाक के नीचे से उड़ा कर ले जाए। कदापि नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। क्या हुआ मां? इतनी चिंतित क्यों लग रही? किसका पत्र है? आपने ऐसा क्यों कहा कि मैं और कृष्ण कभी मित्र नहीं बन सकते? तुम दोनों के संबंध में कितनी खटास है, देखा नहीं कान्हा तुम्हें कैसे छोड़ के आगे चला गया? उससे तो साफ अविश्वास झलकता है। अब अविश्वास की नींव पे मित्रता थोड़ी ना होती है, इसलिए कह दिया। क्यों? मुझसे लड़ने के लिए, मुझे तंग करने के लिए तो वो सदैव सज्ज रहता है, किंतु मित्रता के समय वो पीछे क्यों हट रहा है? राधा, काकी, आप तो उसकी मैया हैं। आपसे अधिक उसे कौन समझता है भला? आप कोई उपाय बताइए ना। देख राधा, मेरा कान्हा ना बहुत भोला है और उस भोले का तो क्रोध तू अच्छी तरह से जानती है।
अब तुम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ उस वजह से वो तुझ पर विश्वास नहीं करते राधा। जब तक तू दोबारा से उसका विश्वास अर्जित नहीं करती ना, मित्रता संभव नहीं है। अब मित्रता की कसौटी पर विश्वास की परख होगी, तब होगी मित्रता। तो मैं दिलाऊंगी ना उससे विश्वास। महाराज कंस की ओर से इस प्रकार अचानक आए निमंत्रण का क्या अभिप्राय हो सकता है? तुमने उन्हें अगासुर की मृत्यु की सूचना तो पहले ही दे दी थी ना, तो फिर कहीं इसीलिए ही हमें हमारे बचाव के लिए कोई ना कोई युक्ति सोचकर रखनी पड़ेगी आयन। कहीं ऐसा ना हो कि उस अगासुर की मृत्यु के पश्चात हमें भी मृत्यु की वेदी पर चढ़ा ना दिया जाए। माँ, चिंता मत कर, युक्ति भी सूझ ही जाएगी। हम किसी न किसी प्रकार से बरसाना और मेरी राधा दोनों को प्राप्त करने में सफल अवश्य हो जाए। चिंता मत कर। महाराज कंस की, महाराज कंस की, महाराज कंस की, महाराज कंस की। यहाँ उत्सव का वातावरण क्यों है? मुझे तो लगा था हर ओर शोक होगा। लो काकी, मिठाई खाओ। सुनिए, ये प्रबंध, ये उत्सव सब किस लिए? अरे राजा प्रसन्न तो प्रजा प्रसन्न। वो जो आकाशवाणी वाला लड़का था ना, वही जो महाराज कंस का अंत करना चाहता था। वो महाराज कंस के द्वारा भेजे गए अगासुर की भेंट चढ़ गया, मारा गया वो। उसी का मरणोत्सव मनाया जा रहा है। कृष्ण सुनो। अरे सुदामा, कैसे हो? उत्तम। अच्छा, मैया ने बहुत ही मीठा माखन निकाला है, मैं तुम्हारे लिए रखा है, शीघ्र जाके खा लो। ठीक है, मैं अभी जाकर काके से माखन लेता हूँ। हाँ, अभी जाओ, अभी जाओ। कृष्ण, कृष्ण। अरे सौदामिनी, कैसी हो? ठीक हो? हाँ। अच्छा, मैया हाट गई थी तो तुम्हारे लिए काजल ले आई है, तो घर जाओ तो ले लेना। आज तो गांव के प्रत्येक व्यक्ति को रोक रोक के बात कर रहा है, केवल मुझसे ही नहीं कर रहा, किंतु मैं भी हार नहीं मानने वाली। कृष्ण रुको। क्या हुआ है तुम्हें कृष्ण? मुझे क्या होगा? वैसे ही अचानक कहां से टपक पड़ी तुम? बनो मत। कल तक तो मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे थे कि मैंने तुम्हें साहस दिया उस अगासुर से लड़ते समय, और आज मुझसे बात तक नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि बात करके कोई लाभ नहीं है राधा। माखन खट्टा हो जाए तो उसके ऊपर एक के बाद एक मक्खी आती रहती है। हाँ, तुम भय से मुक्त हो गई,
किंतु कल किसी और व्याधि ने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम फिर मुझे मायावी कहोगी, फिर मेरे ऊपर क्रोध करोगी। देखो राधा, जीवन बहुत ही छोटा है राधा, एक ही उलझन में बार बार क्यों उलझना चाहती हो तुम? कोई व्याधि नहीं पकड़ेगी मुझे। अच्छा, कैसे विश्वास कर लूं? इन आंखों में कल तक भय था राधा, आज क्रोध है। दिख रहा, बढ़ रहा। ऐसा नहीं है कृष्ण, देखो। नहीं राधा, अब और नहीं हो पाएगा। सबके हित के लिए यही उचित होगा कि आज के बाद भूल जाओ कि तुम कृष्ण नाम के किसी लड़के को जानती भी हो। तुम्हें अपनी स्मृति से निकाल पाना इतना सरल नहीं होगा कृष्ण। प्यास दरस की अखियों में मन के भीतर टोह स्मृति, तुम्हारी स्मृति से तुम्हें कब का ओझल हो गया हो रहा था। मुझे कुछ स्मरण नहीं रहेगा, ना तुम ना तुम्हारा प्रेम। बस ये स्मृतियां अपनी आंखों में बंद करके ले जा रही हूँ। वही लौटाने तो वापस आया हूँ। जग से और तुम्हारी स्मृति वापस आ जाए, इसके लिए आवश्यक है कि मैं तुम्हारे सारे दोष दूर कर दूं। अब भय से मुक्त होने के पश्चात मोह से मुक्त होने की बारी आई है राधा। आज तक तुम्हें दोषी माना, भला बुरा कहा, किंतु तुम वही करते रहे जो मेरे हित में था। तुम जैसा मित्र यदि किसी के जीवन में आ जाए ना, तो किसी का जीवन अनुचित दिशा में नहीं जा सकता। तुम्हारा मार्ग थोड़ा टेढ़ा था, किंतु लक्ष्य और मंशा सीधे और सच्चे थे। सत्य जानने के पश्चात मैं तुमसे और नहीं लड़ सकती। मैं तो तुम्हें यहाँ धन्यवाद देने आई थी। तुम्हारी और मित्रता का हाथ बढ़ाने आई थी, किंतु यदि तुम्हें मेरी मित्रता स्वीकार ही नहीं है तो मेरा यहाँ से चले जाना ही उचित होगा।
तुम कृष्ण। जानती हूँ ये सब तुम्हारी माया है। तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते और मुझसे मित्रता भी नहीं करोगे, इसलिए मेरे साथ ये आंख में चोली का खेल खेल रहे हो, है ना? अपनी मायावी शक्तियों से मुझे छल रहे हो। ठीक है, यदि यही तुम्हारी मंशा है तो अब मैं भी तुमसे नहीं मिलूंगी। क्या हुआ राधा, तुम इस समय यहाँ? नहीं, मेरा तात्पर्य है कि ये मार्ग तो बरसाने की ओर नहीं जाता है। सब कुछ कुशल तो है ना? कहीं तुम मार्ग तो नहीं भूल गई? नहीं दाऊ, मार्ग नहीं भूली, बस किसी को ढूंढ रही थी। अब लगता है घर जाना चाहिए। वैसे जिसे ढूंढ रही थी वो मिला या नहीं मिला? खाना कोई ढूंढ रही थी ना तुम? मैं नहीं तो दाऊ, मैं भला उसे क्यों ढूंढूंगी? अच्छा, तुम कान्हा को नहीं ढूंढ रही थी? मुझे तो लगा कि तुम कान्हा को ही ढूंढ रही हो। क्षमा करना, वो क्या है, कान्हा मिला था मुझे, वो तुम्हारे ही बारे में बातें कर रहा था कब से, तो मुझे लगा कि तुम भी उसी को ढूंढ रही होगी। अच्छा, मैं चलता हूँ। हाँ, अच्छा, क्या बात कर रहा था मेरे बारे में? अब तुम तो उससे मिलने वाली हो नहीं, तो जानने का क्या लाभ। तो मैं चलता हूँ, जोरों की भूख लग रही है। तो मैं हूं ना, मैं आपके लिए एक मीठा सा फल लेकर आती हूँ। एक से मेरा क्या होगा? बहुत सारे। आप यहीं रुकिएगा, विस्तार से सब बताना, मैं अभी आई। उचित है। ये होता है प्रेम। ये लीजिए, खाइए और विस्तार से बताइए। बताइए। क्या बताऊं? अरे वही, कृष्ण आपसे क्या बातें कर रहा था मेरे बारे में? अच्छा, वो हाँ, वो कृष्ण कह रहा था कि तुम उससे मित्रता करने में इच्छुक हो। अच्छा, और क्या कह रहा था? और वो ये कह रहा था कि वो तुमसे मित्रता करने में इच्छुक नहीं है। हाँ दाऊ, पता नहीं कृष्ण को क्या हो गया, मित्रता तो दूर, मुझसे बात तक नहीं कर रहा। पता नहीं यहाँ वन में कहाँ छिप कर बैठा।
अरे निराश मत हो राधा, तुमने मुझे इतने स्वादिष्ट फल खिलाए हैं तो सेवा की मेवा तो बनती है ना। तो कान्हा को वन में जाकर ढूंढो। वो बैठा होगा किसी सुंदर वृक्ष के नीचे, और कहां होगा, तो वहां जाकर उससे अपने मन की सारी बातें कह देना। अरे मेरे फल तो देते जाओ। नहीं दाऊ, अगर मैं जाऊंगी तो वो फिर कोई बहाना बनाकर मुझसे बात नहीं करेगा। कोई भी संबंध किसी प्रभाव या दबाव से नहीं बनता। उचित यही होगा कि मैं घर लौट जाऊं। माँ, तुम जाओ यहां से। पता नहीं जब महाराज कंस को वास्तविकता का ज्ञान होगा तो वो अपना क्रोध किस प्रकार व्यक्त करेंगे। आज यहां कुछ भी हो सकता है माँ, तुम जाओ। कदापि नहीं, मैं तुम्हें इस तरह संकट में अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं जाऊंगी मैं। जो होगा साथ मिलकर सामना करेंगे। तो ठीक है, किंतु तुम यहीं रुकोगे, सामने मत आना। ये कैसे संभव है? मैंने तो पीतांबर वस्त्र बांधा था, इसका रंग श्वेत कैसे हो गया? आयन, आओ आयन, आओ। मेरी जीत के नायक,
तुम्हारी प्रतीक्षा थी। आओ। देखो इसे, ये है आयन, मेरा सिंह, वास्तविक वीर, विजय योद्धा, जो आज तक कोई नहीं कर पाया वो इसने कर दिखाया। आयन, मुझे तुम पर गर्व है आयन। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? आज तुम जो भी बोलोगे उसके लिए केवल एक शब्द है, तथास्तु। राधा, बरसाना, जो बोलोगे वो मिलेगा। बोलो आयन, क्या चाहिए बोलो। क्षमा। मुझे क्षमा चाहिए महाराज। ये कैसा अभद्र व्यवहार है राधा? मेरी बांसुरी क्यों छीनी? तो और क्या करूं? भोर से न जाने मैं तुम्हें कहां कहां ढूंढ रही हूँ। मुझसे बात भी नहीं करना चाहते और यहाँ मेरी ही सखियों के साथ बैठकर बांसुरी बजा रहे हो। और तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम लोगों को कब से ये बांसुरी की धुन अच्छी लगने लगी? हाँ, हो क्या गया है तुम सबको? हमें तो सदा से ही अच्छी लगती थी, किंतु तुम्हें ही नहीं भाती थी, इसीलिए हम भी मौन रहते थे। पर अब जब तुम्हें भी अच्छी लगने लगी है तो हम यहाँ चले आए सुनने। कुछ अनुचित किया क्या राधा? एक पल में बदल गए तुम लोग। बदले हम नहीं, बदल तो तुम गई हो राधा। कृष्ण ने स्वयं ही हमारी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया था, हम नहीं गए थे इसके पास। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच गई। यदि ये बांसुरी तुम्हारे लिए बजाई जा सकती तो मेरे लिए क्यों नहीं? तुम सबसे स्वयं बढ़कर मित्रता कर सकता है, तो मुझसे क्यों नहीं? राधा, ये तो कृष्ण का व्यक्तिगत निर्णय है ना। वो हमसे मित्रता करे या तुमसे, ये तो अब यही निश्चित करेंगे। बिल्कुल उचित और नैतिक तर्क दिया है तुमने सखी। अब किससे मित्रता करनी है और किससे मित्रता नहीं करनी है, ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय। उचित कहा तुम। बस बहुत हो गया, और तुम सब लोग जाओ यहाँ से। जब तक कृष्ण मुझसे मित्रता नहीं करेगा, तुम में से कोई भी इससे मित्रता नहीं करेगा, और ना ही मैं करने दूंगी। ये तो अनुचित है ना राधा? हाँ, ये क्या बात हुई? हम तुम्हारी सखियां हैं, कोई दासी नहीं। सखियां हो इसलिए कह रही हूँ। घर जाओ, अन्यथा सबकी माताओं को सूचित कर दूंगी। उठो, जाओ। विशाखा, ध्यान रखना अपना। नंदिनी, तुम भी संभल के जाना।
सौदामिनी, सुनो, कल यमुना किनारे मिलते हैं। बहुत ही सुंदर कुंज है वहां पे। ठीक है? ठीक है। बड़ी चिंता हो रही है ना इन सब की। एक काम करो, घर तक ही छोड़ाओ ना, किंतु स्मरण रहे, यदि मुझसे मित्रता करोगे तो ही इन सभी से मित्रता संभव होगी, अन्यथा नहीं। राधा, जब तक कान ना खींचो मार्ग पर नहीं आता। अब देखो कैसे मेरी मित्रता स्वीकारता है। सुनो ना, क्षमा, तुम जैसे वीर को तो पुरस्कार मिलना चाहिए, क्षमा नहीं। नहीं महाराज, न जाने कैसे आप तक अनुचित संदेश पहुंच गया। कृष्ण जीवित है। मृत्यु तो अगासुर की हुई है। अयन, तुम उपवास कर रहे हो ना? नहीं महाराज। नहीं, फिर से कहो, अगासुर मारा गया। हाँ महाराज, मैंने जो तीर आपको भेजा था उसमें पीतांबर वस्त्र बांधा था, तो जाने वो वस्त्र श्वेत कैसे हो गए? वो कृष्ण अभी भी जीवित है। अयन, तुम जा रही हो? हाँ, यहाँ रुक के क्या करूंगी? क्यों, कुछ चाहिए था? हाँ। कृष्णा कृष्णा राधा कृष्णा कृष्णा राधा। बांसुरी, मेरी बांसुरी दो। मेरी बांसुरी दो।
मुझसे ऐसा व्यवहार क्यों कृष्ण? ऐसी क्या भूल हो गई है मुझसे? मैं भूल कर भी तुम पर कभी विश्वास नहीं कर सकता राधा। किंतु क्यों? ऐसा किया क्या है मैंने? ऐसा किया क्या है तुम? अच्छा, पहले ही तुमने मित्रता के नाम पर मेरे साथ विश्वासघात किया है राधा। स्मरण है? मैंने तुमसे झूठी मित्रता का नाटक किया। स्मरण हुआ? क्या पता इस बार भी मुझे ठगने की तुम्हारी कोई मंशा हो तो? नहीं कृष्ण, पर अब ऐसा नहीं है। पहले की बात और थी। पहले मैं भय से ग्रसित थी। वो सब उसी भय के कारण हुआ था। पहले भय के कारण हुआ, अब मोह के कारण हो रहा है। क्या? कुछ कहा तुमने? एक बात बताओ रहा था, पहले तो तुम्हें मेरा मुख भी नहीं देखना था, अब दिन भर मुझे ढूंढती फिर रही। क्यों? बस प्रमाणित करने के लिए कि तुम केवल मुझसे मित्रता करना चाहती हो? मुझे नहीं लगता। हाँ, मैं केवल तुम्हारी मित्रता के लिए तो, किंतु मैं तुम्हें विवश नहीं कर रही हूं। मित्रता होगी तो तुम्हारी इच्छा से, तुम्हारे विश्वास से। वो कृष्ण अभी भी जीवित है। पहले मुझ तक गलत संदेश पहुंचाया और अब तुम यहां अपनी करने की क्षमा मांगने आए हो। तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। कौन है तू? मैं इनकी अभागी मां हूं महाराज। मेरे पुत्र का इसमें कोई दोष नहीं। मेरा विश्वास कीजिए, यह अवश्य उस मायावी कृष्ण का ही कोई चाल होगा। हम तो आपके साथ अपनी नई योजना के विषय में चर्चा करने आ रहे थे। योजना? सब योजना बनाते रहना और वहां नियति अपनी योजना में सफल हो जाएगी। जानती हो किसके समक्ष तुम खड़ी हो? तेरा साहस इतना बढ़ गया कि तुझ जैसी एक साधारण सी स्त्री मेरे सामने अर्थात कंस के सामने अपनी योजना बताएगी। एक स्त्री तब तक साधारण होती है महाराज, जब तक कि बात उसके पुत्र के जीवन पर ना। मैं रचूंगी मार्ग, एक ऐसा मार्ग जिस पर कृष्ण स्वयं चलकर आपके समक्ष आएगा, अपना सर कटाने। कृपया मेरी योजना सुन लीजिए महाराज। मेरी योजना का 2 चरण है। प्रथम चरण बरसाना और वृंदावन के अटूट संबंध को तोड़ना, और दूसरे चरण का आधार होगी राधा। मुझे राधा नहीं, मुझे वो कृष्ण चाहिए। हाँ, तो राधा में ही तो अटके हुए कृष्ण के प्राण। मैं राधा को लेकर आपके पास आऊंगी तो कृष्ण उसे बचाने यहां अवश्य पहुंचेगा।
अपनी मृत्युशैया पर आसीन होने। मां, राधा, उचित है, किंतु मुझे इस विषय में मनन करना होगा। मुझे थोड़ा समय चाहिए सोचने के लिए। मैं जाता हूं और लौट के वापस आता हूं, तब तक तुम यहीं खड़ी रहना। ठीक है। तुम्हें पूरा विश्वास है कि जब तक मैं लौटूंगा तब तक तुम यहीं खड़ी रहोगी? हाँ, अवश्य खड़ी रहूंगी। यहाँ ऐसे अकेली रह पाओगी तुम? हाँ हाँ, अब मुझे किसी का भय नहीं। मोह को प्रेम है समझे, प्रेम अर्थ समझाएगी अब राधा कृष्ण की प्रीत। बरसाना हो या वृंदावन, मेरा उससे क्या संबंध। वो आपस में लड़े या टूट जाए, किंतु हाँ, मुझे तुम्हारी वो राधा वाली बात उचित लगी। तो एक काम करो, उस राधा को मेरे पास लाने की योजना पर कार्य आरंभ करो। नहीं महाराज, क्षमा करें, परंतु ये इतना सरल नहीं होगा। जब तक वो कृष्ण राधा के आसपास है, राधा को यहाँ लाना संभव ही नहीं। राधा और कृष्ण को अलग करने के लिए सबसे पहले उनके गांव बरसाना और वृंदावन को अलग करना होगा। नंद और वृषभान की मित्रता तोड़नी होगी। दोनों परिवार अलग होंगे, तभी राधा और कृष्ण भी अलग होंगे। तभी तो मुझे अवसर मिलेगा ना महाराज कि मैं राधा को लेकर आपके पास आऊं। इसीलिए मेरी योजना का प्रथम चरण अनिवार्य है और अत्यंत महत्वपूर्ण भी। उचित है, आज पूर्णिमा है और अगली अमावस तक का समय है तुम्हारे पास। अमावस तक अगर तुम उस राधा को मेरे पास लेकर नहीं आई तो मेरे सैनिक तुम्हारे इस पुत्र का सर काट कर मेरे चरणों में ले आएंगे। महाराज, लो, आ गया तुम्हारे पुत्र पे संकट। अब बनो तुम असाधारण। जाओ। और हाँ, एक बात का स्मरण रहे, यदि तुम अपनी योजना को पूर्ण न कर सके तो तुम्हारे इस पुत्र का मृत देह तुम्हें मिलेगा। मैं सब कुछ कर दूंगी, राधा कृष्ण को अलग कर दूंगी। अमावस से पहले राधा आपके पास होगी। मैं सब कुछ कर दूंगी। जाओ। क्यों मां, क्यों किया तुमने ऐसा? इस सब में मेरी राधा को लाने की क्या आवश्यकता थी? तुम जानती हो ना, मैं उसे प्राप्त करना चाहता हूं। फिर क्यों मां? क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। आए, कभी कभी दांव जीतने के लिए ना
उसे दांव पर लगाना होता है जिसे तुम प्राप्त करना चाहते हो। और एक बात, राधा मेरे लिए कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। जीवित रहोगे तो ऐसे सैकड़ों राधा मिल जाएंगे तुम, पर तुम्हें कुछ हो गया तुम्हें। अब तुम्हें राधा से दूर होना ही होगा कृष्ण। तेरी प्रेम कहानी के यज्ञ में मैं अपने पुत्र की आहुति नहीं पड़ने दूंगी। न जाने कृष्ण क्या निर्णय लेगा, मेरी मित्रता स्वीकार करेगा भी या नहीं। मेरे संयम की सीमा पार हो रही है। कृष्ण शीघ्र आओ। और बताओ मुझे कि तुम्हारा निर्णय क्या है। कितनी भोली है मेरी राधे। मुरली मनोहर मोहना। पहले अपने कृष्ण को नहीं पहचानती थी क्योंकि भय से घिरी हुई थी। अब जानना चाहती हो तो मोह की दृष्टि ले आई। जानता हूँ प्रतीक्षा करनी होगी, पर अब क्या करें। प्रतीक्षा के पश्चात मिलने वाला फल ही तो आनंद देता है ना राधे। अब वो क्षण दूर नहीं जब भय की ही भांति मोह और अन्य भावनाओं की बाधाएं तुमसे दूर होती जाएंगी, जिसके पश्चात हमारे मध्य में निर्मल पवित्र प्रेम होगा। केवल प्रेम। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। गए थे। संध्या होने आई है। बाबा यदि मुझे घर पर नहीं पाएंगे तो चिंतित होंगे। अच्छा, सोच लिया? क्या निर्णय लिया? राधा, मैंने निर्णय लिया है कि तुम्हारे साथ मित्रता करने के लिए मैं सज्ज हूं। सच? धन्यवाद। देखना, मुझसे मित्रता करने के बाद तुम्हें कोई पछतावा नहीं होगा। वो तो समय ही बताएगा।
ये भी उचित है। अच्छा मैं चलती हूँ, विलंब हो रहा है। राधा, मैंने कहा मैं मित्रता करने के लिए सज्ज हूं। मित्रता की नहीं है अब तक। अर्थात मित्रता के कुछ नियम होते हैं राधा। अब क्या पता उनका पालन करने से पूर्व ही तुम पीछे हट जाओ तो। हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा यार, अन्यथा 15 दिनों में। 15 दिनों में क्या हो जाएगा जटिला? मथुरा की वैद्य जी क्या बोले आयन के बारे में? वो स्वस्थ हो जाएगा ना? वैद्य ने कहा कि 15 दिनों के भीतर अगर आयन का घाव नहीं भरा तो मेरे पुत्र को कुछ भी हो सकता। कुछ नहीं होगा आयन को, कुछ नहीं होगा। ऊपर बैठा ना मेरा नारायण, मेरे प्रभु, वो कुछ नहीं होने देगा आयन को, मुझे विश्वास है। तुम्हें भली बात ही याद है कि मेरे शब्दकोश में शब्द बहुत कम है, परंतु आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं आयन। मैं तुमसे बहुत अधिक प्रेम करता हूं, बहुत चिंतित रहता हूं तुम्हारे लिए। संध्या की पूजा का समय हो रहा है और महाराज कंस को घर भी भेजना है। कंस का कर? कैसे नियम कृष्ण? संसार के सारे संबंध जन्म के साथ ही प्राप्त होते हैं सिवाय मित्रता की। मित्रता ही वो एकमात्र संबंध है जिसका चयन हम स्वयं करते हैं और इसी कारण उसका पालन करना बहुत ही कठिन होता है राधा। तुम केवल नियम बताओ कृष्ण, देखना मैं किस श्रद्धा से उनका पालन करूंगी। ठीक है तो सुनो। पहला नियम, मित्रता का आधार होता है विश्वास। तो किसी भी दशा में अपने मित्र पर विश्वास रखना, उसकी किसी भी बात पर संदेह नहीं करना। स्वीकार है, मैं सदैव तुम पर विश्वास करूंगा। दूसरा, साथ। यदि मित्र अनुचित मार्ग पर भी चले, उसकी भूल सुधारने का प्रयास करना, उसे उचित मार्ग पे बनाए रखने का प्रयास करना। मित्रता में किसी भी कारण मित्र से विमुख नहीं होते राधा। स्वीकार है कृष्ण, मैं हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगी। तीसरा, मित्र जब भी पुकारे, जब भी उसे आवश्यकता, दिन हो या रात, फिर आंधी आए या तूफान, आना होगा। अपने मित्र के लिए उपस्थित रहना होगा। अवश्य कृष्ण, वो मित्र ही क्या जो आवश्यकता में काम ना आए। फिर दो वचन कि अपनी मित्रता निभाओगे।